अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। आई नो कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्व कर रहा था ग्रुप्स में, इवन के इतना मुश्किल ये नहीं है, बस ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, तो जब आपको इसकी ट्रिक पता लग जाएगी, इसका सोल्यूशन पता लग जाएगा, तो फिर इस तरह का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, जब इंसान को तरीका आता हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखें, आपको मैं तरीका बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ। ठीक है, कि तरीका क्या है। जब वो तरीका पता लग जाए फिर तो आसान हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस फिगर को, और उन्होंने कहा इस फिगर की हेल्प लेकर आप क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करें। ठीक है, तो इस फिगर में हमें क्या पता लग रहा है? फिगर में हमें ये पता लग रहा है कि a माइनस बी हमारे पास 6 के इक्वल है। ठीक है, और a डिवाइड बाई b हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मतलब हम a और b का तो पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? अगर a माइनस बी हमारे पास 6 के इक्वल है तो हम a को कोई ऐसा नंबर लेंगे और b को कोई ऐसा नंबर लेंगे कि हमारे पास वैल्यू 6 आए। अगर मैं a को 9 लेता हूँ, b को 3 लेता हूँ, आंसर 6 आता है। अगर मैं a को 9 लेता हूँ, b को 3 लेता हूँ, 3 3 ज़ार 9, आंसर 3 आता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 है और वहाँ पे 6 है। तो हमें बात कैसे पता लगी? हमने a को 9 लिया और b को 3 लिया, आंसर 6। a को 9 लिया, b को 3 लिया, तो आंसर 3। तो हमें बात कंफर्म हो गई। अब a अगर मैं ले लेता 10 और b को ले लेता 4, तब भी आंसर 6 आता है यहाँ पर। ठीक है, बट वो बात हम वेरीफाई ना कर सकते। ठीक है, मतलब अगर नीचे हम a और b को वही वैल्यू पुट करते 10 और 4, तो हमारे पास आंसर 3 ना आता। तो यानी a और डिवाइड बाई b ने हमारे लिए यहाँ पे इस बात को वेरीफाई करने में बहुत हेल्प की है। ठीक है, तो हमें ये बात पता लग गई कि a 9 है और b हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, जब ये बात पता लग गई है हमें, तो हम जो है ये कर सकते हैं कि अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? अब आप कहेंगे यहाँ पे तो c भी है, हमें c कैसे पता लगेगा? देखें बताता हूँ। अगर a हमारे पास 9 हो गया प्लस c का तो नहीं पता, डिवाइड बाय 2, तो c का पता है कैसे पता लगेगा? यहाँ पे 8 है ना, कोई ऐसा यहाँ पे नंबर लें 9 के साथ कि उसको डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर हमारे पास 8 आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास 15 बन जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास 16 बन जाएगा और 16 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो 2 को हम 16 को जो है 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 8 आता है। यानी हमारे पास c 7 है और a हमारे पास 9 है और डिवाइड बाय 2 आंसर 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बात पता लगी? यहाँ से हमें ये बात पता लगी कि c की वैल्यू हमारे पास 7 है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स से हमारे पास एक पूरा आंसर बन जाता है। अब ये देखें, अब यहाँ पे 6 दिया गया है और यहाँ पे c माइनस डी दिया गया है। कह रहा है c माइनस डी जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल है। तो c तो हमें पता है, कि 7 है। अब हम माइनस क्या लें कि 6 आया। एवरीबॉडी नो कि अगर हम 7 को -1 करेंगे तो आंसर 6 आएगा, यानी कि d की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर तो c डिवाइड बाई डी निकालना आसान हो गया ना भाई। फिर तो अब देखो, अगर हम c को 7 लें, हमें पता है कि c 7 है, ले क्यों? हमें पता है, हम यहाँ से ये बात कंफर्म करके आ रहे हैं कि c 7 है, और d हम यहाँ से कंफर्म करके आ रहे हैं कि 1 है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 7, यानी k इज़ इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। काइंडली प्लीज़ जो है इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तुर्की के लिए। ठीक है, मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह जो आपने सोचा हुआ है ज़िंदगी में, जो आप हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी मुश्किलों को आसान करे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।